Hello guys, I am Mohammed Ali Khan, English teacher. Today I am going to teach you articles. आज हम आपको बताने जा रहे हैं आर्टिकल्स। आर्टिकल्स जो होते हैं टू टाइप्स के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इंडेफिनिट, जिसको हिंदी में अनिश्चित आर्टिकल कहते हैं। दूसरा होता है डेफिनिट, जिसको हिंदी में निश्चित आर्टिकल कहते हैं। यानी कि जो चीजें डेफिनिट होती हैं उनके साथ डाटा यूज होता है, और जो चीजें अनिश्चित होती हैं डेफिनिट होती हैं उनके साथ ए या एन का यूज होता है। सबसे पहले हमें ये जान लेना जरूरी है कि ए और एन का मीन्स होता क्या है। ए और एन का मीन्स वन नहीं होता। यदि ए और एन का यूज वन होता तो दिस इज वन बुक लिखते हैं अपन। दिस इज वन बुक क्यों नहीं लिख सकते? दिस इज ए बुक, दिस इज वन बुक। इन दोनों में क्या डिफरेंट है, वन का और ए का? जबकि ए बराबर वन कहते हैं लोग, कहते हैं ना? नहीं, ये अलग है। वन जो है, ये जो वन है, ये वन डेफिनिट में जाता है, लेकिन ये डिटरमिनर से, आर्टिकल भी डिटरमिनर से होता है। वन का यूज हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि ए एक इंडेफिनिट आर्टिकल है। ए का यूज जहां हम करते हैं जो वस्तु या व्यक्ति जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं, फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, फर्स्ट टाइम देखा है, उसकी आइडेंटिटी नहीं मालूम है, कहाँ बिलोंग करती है, कौन है, क्या नाम है, तो ऐसी कंडीशन में उसको हम ए या एन का यूज करते हैं। जबकि दा का यूज जो होता है वो डेफिनेट में होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर I saw a cow और I saw the cow। तो इन दोनों में अंतर ये है कि मैंने एक गाय देखी, वो गाय किसकी है नहीं मालूम, लेकिन जब हम ये कहते हैं कि I saw the cow, तो इसका मतलब ये होता है ये वो गाय है जो आप जानते हैं, पहले देख चुके हैं, पहले मिल चुके हैं। जैसा कि इसमें लिखा है, दा का मीन्स होता सेम, वही। दा मीन्स वही, वो, जिसको आप पहले से जानते हैं, मिल चुके हैं, जिसके बारे में आपको नॉलेज है, जिसकी आइडेंटिटी आपको पता है। और ए और एन का मतलब वन नहीं, एनीवन, कोई एक, पता नहीं कौन है। तो ए और एन का जब यूज करते हैं तो सबसे पहले ए एन का यूज काउंटेबल सिंगुलर नाउन के पहले होता है। यानी कि एक व्यक्ति या वस्तु के पहले होगा जिसको अपन काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। अनकाउंटेबल के पहले नहीं होगा, ये इसकी खासियत है। और नाउन के अलावा किसी में नहीं होगा, ना एडजेक्टिव में होगा, ना एडवर्ब में होगा। हाँ, वो एक अलग बात है कि नाउन के पहले अगर लगा है एडजेक्टिव तो वो उसके अकॉर्डिंग चलेगा, लेकिन होता नाउन में है। जैसे ए बुक, लेकिन एन इंटरेस्टिंग बुक, इंटरेस्टिंग बुक, तो ये ए बुक वो कितनी है? एक है। लेकिन एन इंटरेस्टिंग बुक, तो ये इंटरेस्टिंग में नहीं लगा तो बुक में ही है। क्वांटिटी बुक की बता रहा है, लेकिन ए इसलिए नहीं लगा क्योंकि जो फ्रेज बन गया, तो फ्रेज बन जाता है तो एक ही वर्ड माना जाता है, और इसका साउंड बदल से है। तो हम ये बताएं पहले, इसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ए और एन का यूज काउंटेबल सिंगुलर नाउन के पहले होगा, जिसको अपन काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, सिंगुलर है, एक वचन। ए और एन आर्टिकल डिपेंड्स, ये इस पे डिपेंड करता है, इस पे, ऑन साउंड ऑफ वावेल एंड कॉन्सोनेंट। इसका यूज इस चीज पे डिपेंड करेगा कि जो वर्ड
अपन पढ़ रहे हैं इसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो क्या है, स्टार्टिंग प्रोनाउंसिएशन जो है, स्टार्टिंग उच्चारण जो वो क्या है उस पर डिपेंड है। अगर उसका उच्चारण वावेल से होता है तो एन का यूज करते हैं, अगर उसका उच्चारण कॉन्सोनेंट से होता है, व्यंजन से होता है, तो ए का यूज करते हैं, जैसा कि नीचे बताया है। इफ द वर्ड हैज वावेल साउंड, जो वर्ड आपको दिया गया है उसका साउंड अगर वावेल है तो एन का यूज होगा। इफ द वर्ड हैज कॉन्जोनेंट साउंड तो यूज होगा ए का, एन की व्यंजन का। कहने का मतलब वावेल्स कौन से होते हैं इंग्लिश में, जो वावेल्स होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वावेल्स हैं, और कॉन्जोनेंट 21 है आपके। इनके अलावा सब क्या है, सब कॉन्जोनेंट। तो इनसे किसी से भी अगर आपका साउंड स्टार्ट होता है तो आपका एन का यूज है, और इनसे होता है, इनके अलावा कोई और लेटर से होता है तो वो उसमें यूज करेंगे आप ए का। जैसे कि नीचे हमने क्लियर किया है कि भले ही द वर्ड, वो वर्ड किसी भी लेटर से प्रारंभ हो, आर्टिकल से इस पर कोई महत्व नहीं है कि वो कौन से अक्षर से प्रारंभ, वो तो साउंड पे डिपेंड। ए और एन आर्टिकल डिपेंड करता है साउंड पे, आर्टिकल डिपेंड्स ऑन प्रोनाउंसिएशन, डेफिनेट नहीं इंडेफिनेट आर्टिकल ए एन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन से लेटर से स्टार्ट है, ठीक है। अब देखिए यूज ऑफ ए, तो अपन हिंदी के अकॉर्डिंग अगर समझना चाहें तो का से जो 6 से 11 तक के इतने लेटर है वो सब कॉन्सोनेंट होते हैं, और इंग्लिश के अकॉर्डिंग इनको छोड़ करके, ठीक है, इनको सबको छोड़ दो, ए, ई, आई, ओ, यू, तो बाकी के जो भी लेटर है सब कॉन्सोनेंट। और इधर आ से अंगा तक हिंदी के अकॉर्डिंग, इंग्लिश के अकॉर्डिंग जो मैंने ये 5 लिखे हैं ये। अच्छा, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता स्टार्ट किससे हैं, जैसे मैंने कई बार बताया वो इनसे भी स्टार्ट हो सकते हैं, तब भी ये लग सकता है। अब यहाँ मैंने बताया ए पेन, तो ए पेन इसलिए क्योंकि पेन को अपन किससे पढ़ रहे हैं, पास से पढ़ रहे हैं। बुक, ए बुक इसलिए क्योंकि अपन इसको बा से पढ़ रहे हैं। ए वन आइड मैन, ये वन आइड किससे है, क्योंकि इसको हम वा से पढ़ रहे हैं, वा वन से, क्योंकि यहाँ पर जो ओ का साउंड है वो कॉन्सोनेंट का है, आ का नहीं है, नहीं निकल रहा। जैसे इंक पोर्ट, तो यहाँ ई का साउंड है, और ये इंग्लिश यहाँ भी ई का है, इंग्लिश बुक। तो ये तो क्लियर है, दोनों समझ में आ रहा है। अब आगे समझाने वाली बात इन दो के बाद है, वो दो के बाद ये है ए वन आइड मैन, तो वन जब हम बोलेंगे तो यहाँ वा वन का आएगा, जबकि यहाँ ये अपन बोलेंगे एन ऑरेंज, तो यहाँ पर क्या है ऑरेंज, ऑरेंज आ क्या है वावेल, अवावेल है जैसा कि मैंने कहा, ठीक है। तो जब ओ का साउंड आ हो रहा है तो वावेल है, अब वावेल है तो एन का यूज करेंगे, और जब ओ का साउंड वा हो रहा है तो वो कॉन्सोनेंट है, वावन का है, तो अपन इसका यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे। इसी तरह से यू, ई डब्ल्यू ई, यू, ई जो है वावेल है, लेकिन साउंड किसका दे रही है, कॉन्सोनेंट का दे रही है, क्योंकि या क्या है कॉन्सोनेंट है। इसी तरह से ये देखिए आप, यहां देखिए इटरनल लव, तो यहां ई का साउंड ई है, यहां ई का साउंड क्या है ई, लेकिन यहां ई का साउंड क्या हो रहा है, ई डब्ल्यू मिलके यू बना रहा है, तो यहाँ कॉन्सोनेंट आ रहा है यानी या आ रहा है, और वहां ई है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लेटर क्या है। यहाँ भी ई है तब देखिए आप ए का यूज है, यहाँ भी ई है तब देखिए आप एन का यूज है। क्यों हो रहा है, क्योंकि दोनों का साउंड डिफरेंट है।
अब आगे देखिए ईयर, इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ईयर एक्चुअली ईयर क्या है, ये ईयर ऐसे, इस ईयर को जो साउंड होता है वो ये होता है, इसे अपन कान कहते हैं। इस ईयर का साउंड है वो होता है, ये वाला साउंड होता है, ये बाएं वाला ईयर। तो ईयर का साउंड यहाँ या से है, जब या से ईयर का साउंड होगा तो ए का यूज होगा, क्योंकि या क्या है, कॉन्सोनेंट है। और यहाँ ईयर का साउंड ई से है, दोनों ही ईयर हैं, लेकिन वर्ष वाले ईयर में ए लगेगा और कान वाले ईयर में एम लगेगा। कान वाला ईयर ई से पढ़ा जाता है और ये या से पढ़ा जाता है, ये पढ़ा जाता है ईयर, अंदर से वाले लेके आते हैं तब। इसी तरह से यूनिट, अब देखो यू वावेल है, फिर भी इसका साउंड क्या है, या, फिर भी इसका साउंड क्या है, या है, यूनिट। लेकिन यहाँ पर आप आगे जाएंगे, ये भी या से स्टार्ट है, लेकिन इसका साउंड किससे है, अम्ब्रेला, इसका साउंड आ से है, ठीक है। यहाँ भी यू है, यहाँ भी यू है, दोनों जगह यू है, यहाँ ए लगेगा, यहाँ एन लगेगा, क्योंकि जब साउंड वावेल का होगा तो आ साउंड निकलेगा, कॉन्सोनेंट का होगा तो यू निकलना है। तो जहाँ कॉन्सोनेंट का साउंड हो रहा है स्टार्टिंग में, वहाँ ए, या वावेल का साउंड हो रहा है वहाँ एन। ठीक इसी प्रकार से टोटल, ओल्ड ग्रामर में जो है इसमें एन यूज किया करते थे, लेकिन न्यू ग्रामर में ये जो इसका चेंज हो गया आया, तो टोटल को जब अपन टोटल पढ़ेंगे तो टोटल हा से साउंड होगा तो उसमें ए लगेगा। और चाहे हॉर्न हो, हॉर्न को भी अपन ऐसे ही पढ़ते हैं, ऐसे ही पढ़ते हैं। इधर जो है आप जानते हैं एच इसमें साइलेंट होता है, एच इसमें साइलेंट होता है, तो इसको हम और या ऑनेस्ट पढ़ते हैं। ये हमें पढ़ना भी आनी चाहिए। ये होटल है, ये हॉर्न है, होटल, हॉर्न, ये हा से हैं दोनों, और ये आ से हैं, इसमें एच नहीं पढ़ा जाएगा। तो जब एच नहीं पढ़ा जाएगा, एच इसमें अंडरस्टूड है, साइलेंट है, तो ऐसी कंडीशन में इसको ओ से पढ़ेंगे तो इसका साउंड होगा और। कुछ लोग आवर कहते हैं, आवर नहीं होता है और ये होता है ऑनेस्ट, इसे ऑनेस्ट कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से कोई एब्रिविएशन है तो एब्रिविएशन में भी अपन ये देखते हैं शॉर्ट फॉर्म में कि आपका साउंड क्या है। तो डी एम और सी एम, तो डी एम या सी एम में आप देखेंगे, डी एम या सी एम, डी एम या सी एम में आप देख रहे हैं कि स्टार्टिंग में कहीं भी वॉवेल साउंड नहीं है, जबकि इधर एस पी, भले ये जो है कॉन्सोनेंट है, ये भी कॉन्सोनेंट है, लेकिन एस पी जब हम बोलते हैं तो पहले हमारा साउंड आता है ए, और जब हम एम एल ए बोलते हैं तब भी आता है ए, एम एल ए। यानी आर्टिकल जो है ए एन किस पे डिपेंड करेगा, दो चीजें ध्यान रखना है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए, नाउन कैसा होना चाहिए, सिंगुलर, बिल्कुल एक वचन होना चाहिए, और वो भी इंडेफिनिट होना चाहिए, अनिश्चित। डेफिनेट होगा तो बन चला जाएगा वो, लेकिन आर्टिकल में नहीं रहेगा वो। और अगर आपका वन सिंगुलर नाउन है तो आर्टिकल ए या एन। अब डिसाइड ये करना, पहले डिसाइड ये किया कि ए एन लगता कहाँ है, तो सिंगुलर नाउन वो भी इंडेफिनिट है तो आर्टिकल लगेगा। ठीक है, अच्छा, अब ए कहाँ लगेगा, एन कहाँ लगेगा। अगर आपका कोई भी वर्ड साउंड देता है वावेल का तो एन लगेगा, और साउंड देता है कॉन्सोनेंट का तो ए लगेगा। बस क्लियर, छोटी सी बात है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमारा जो वर्ड है वो वावेल से स्टार्ट है या कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है। इतना आज के लिए इतना ही। आगे की वीडियो के लिए अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई, अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इसमें अगर कोई कमी है आपको दिख रही है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दें, उसको हम दूर करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।